नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे गोभी के पराठे। गोभी के पराठे सुबह का नाश्ता हो या फिर दिन का भोजन हो, आप कभी भी खाने के साथ उपयोग कर सकते हैं। गोभी के पराठे के साथ अगर दही हो तो मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। गोभी का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे को गूँधेंगे। तो हमने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी के आसपास सूखा गेहूं का आटा। आप इस आटे से कम 3 से 4 पराठे आराम से बना सकते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक और एक चम्मच तेल मिलाएंगे। आप अपने हिसाब से तेल, घी, बटर जो भी हो आपके पास वो मिला सकते हैं। अब हम तेल को आटे के साथ अच्छे से मैश कर लेंगे और हल्का हल्का पानी मिलाकर आटे को हम अच्छे से गूंद लेंगे। फाइनली हमारा आटा अच्छे से गूंद चुका है। अब हम 1 चम्मच के आसपास तेल या फिर घी डालेंगे और गूंदे हुए आटे के साथ अच्छे से मैश कर लेंगे। गूंदे हुए आटे को हम 10 से 15 मिनट किसी सूती कपड़े या बर्तन से ढक कर रख देंगे, ताकि हमारा आटा जो है वो अच्छे से मैश हो जाएगा। अब हम फूल गोभी को लेंगे, पीछे वाले डंठल को हटा देंगे। हम इसके एक एक फूल को अलग अलग करके किसी बर्तन में निकाल लेंगे। हम इन गोभी के फूल को 3 से 4 बार अच्छे साफ पानी से धो लेंगे, ताकि इनमें कीड़े या मिट्टी होगी तो साफ़ हो जाएगी। फाइनली हमने फूल को अच्छे से धो लिया है। अब हम इनको बारीक काट लेंगे। आप चाहे तो किसी ग्रेटर की मदद से घिस भी सकते हो, लेकिन हम इनको बारीक काटेंगे। हमने यहाँ पर लिया है आधा प्याज, 2 हरी मिर्च और हल्का सा हरा धनिया और 3 से 4 लहसुन ली है। हम इनको भी बारीक काट लेंगे। अगर आप प्याज और लहसुन को परहेज करते हैं तो इनको स्किप कर सकते हैं। एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसमें बारीक कटी हुई फूल गोभी, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और लहसुन को एक साथ डाल देंगे। अब हम एक एक करके इसमें मसाले मिलाएंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद अनुसार घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इसमें मिलाएंगे हम आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच साबुत जीरा की जगह आप जीरा का पाउडर भी मिला सकते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। 1 चम्मच के आसपास हम इसमें कस्तूरी मेथी मिलाएंगे। कस्तूरी मेथी डालने से पराठे का जो स्वाद है वो और बेहतर बन जाता है, इसलिए कस्तूरी मेथी हर पराठे के अंदर अवश्य मिलाएं। अब हम इसमें मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक जो है आप अपने हिसाब से मिलाइए, क्योंकि ये हर घर का अलग अलग स्वाद होता है नमक तो। अब हम मसाले को वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिला लेंगे। फाइनली हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसके पराठे बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम पराठा बनाने के लिए आटे को चेक करेंगे। तो हमारा जो आटा गूंद के रखा था वो अब पराठा बनाने के लिए रेडी हो चुका है। अब हम इसके कम से कम 3 से 4 पराठे बनाएंगे आराम से। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इसकी लोई बनाएंगे। आटे की लोई जो है वो अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं इस आटे की कम से कम 3 लोई बनाऊंगा एक साइज़ में। आप अपने हिसाब से लोई को छोटी भी कर सकते हैं और एक पराठा एक्स्ट्रा बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमने लोई तो बना ली है एक ही साइज़ में। अब हम एक एक लोई को गोल आकार में फैलाएंगे, हल्का हल्का बेलन की सहायता से। लोई को उतना ही फैलाना है कि उसमें मसाला अच्छे से भर जाए और बंद हो जाए।
तो ये हमने इतनी सी लोई फैलाई है। अब हम इसमें मसाला भरेंगे। मसाला उतना ही भरना है कि जितने इसमें समा जाए, और ताकि ये जो मसाला बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर बाहर निकलेगा तो पराठा फट जाएगा। अगर आप मसाला को ज़्यादा भर दोगे तो पराठा जो है वो फट जाएगा, इसलिए मसाला उतना ही भरना है आपको। अब इसके चारों कोनों को अच्छे से बंद करके बेलन की सहायता से रोटी की तरह फैला देना है। आप चाहे तो ये ऊपर का जो हिस्सा है इसको तोड़ भी सकते हो या फिर दबा भी सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हो। अब हम इस पर परथन लगाएंगे, यानी सूखा आटा, और बेलन की सहायता से हम इसको रोटी की तरह बेल देंगे। तो ये हमारा पराठा तैयार हो गया है। अब हम इसको तवे पे डालेंगे सेकने के लिए। जब आपका तवा गर्म हो जाए तो पराठे को तवे पे डाल दें और आँच को धीमी रखें। अब हम इसको धीमी आंच पे पराठे को सेकेंगे। जब हमारा पराठा दोनों तरफ से अच्छे से सेक जाएगा तो हम इस पे बटर और या फिर तेल घी जो भी हो आपके पास उसे लगा के आप इसको फ्राई कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें और आगे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। तो प्लीज़ इतना तो आप कर ही सकते हो। हमारा गोभी का पराठा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरा पराठा बनाएंगे। उसके लिए हमारे पहले से हमारी लोई रेडी है। अब लोई को हम रोटी की तरह हल्का सा फैला देंगे। उसके बाद हम इसमें मसाला भरेंगे। मसाला हम उतना ही भरेंगे ताकि ये चारों कोनों से अच्छे से बंद हो जाए मसाला भर के, और मसाला जो है वो बाहर नहीं निकले। तो दोस्तों, हमने लोई में मसाला भर दिया है। अब हम इस पर सूखा आटा लगाएंगे और बेलन की सहायता से हम इसको रोटी की तरह बेल देंगे, और हम जो है इसको पराठा बना लेंगे, गोभी का कच्चा पराठा। जब हल्का सा तवा गर्म हो जाए तो पराठे को हम तवे पे डालेंगे। उसके बाद इसको हम आँच को थोड़ा धीमी रखेंगे। उसके बाद इसको कम धीमी आँच में हम इस पराठे को सेकेंगे अच्छे से। जब हमारा पराठा अच्छे से सिक जाएगा तो हम इस पे बटर लगा के फ्राई कर लेंगे। आप बटर की जगह तेल, घी, आपके पास जो भी घर में मौजूद हो वो लगा के आप इस पराठे को फ्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास तेल होगा तो ही आपका पराठा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप तेल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आजकल चलता है मार्केट में। जैसा भी है आपके घर में मौजूद, आप उससे पराठा फ्राई कर लीजिए। तो हमारा फाइनली पराठा, दूसरा पराठा भी रेडी हो गया है, एकदम मस्त वाला। आप देख सकते हैं कहीं से भी मसाला बाहर नहीं निकला है, और ना ही हमारा जो पराठा है वो एकदम मस्त बना है। आप इसी तरह से पराठे बना सकते हो, जितने चाहे उतने गोभी के पराठे बिना घिसे हुए। आपको घिसने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको काटने की ज़रूरत है, बारीक काटने की ज़रूरत है। और बारीक कटे हुए वेजिटेबल्स यानी फूल गोभी को अगर आप बारीक काटोगे ना तो पराठे इतने मस्त बनेंगे और स्वाद में भी एक नंबर लगेंगे आपको। तो जब भी पराठे बनाए फूल गोभी के, तो आप बारीक काट के फिर बनाएं, ताकि पराठा जो एक नंबर बनेगा आपका। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।